जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब उससे आगे की कथा। महाराज परीक्षित इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं, हे सुखदेव मुनि, वह मोहिनी स्वरूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर समस्त राक्षस अमृत पीना भूलकर उस पर मुग्ध हो गए। इतनी बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, उस स्वरूप का वर्णन हम कहाँ तक करें। वह मोहिनी स्वरूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर कामदेव को भस्म करने वाले महादेव भगवान भी मुग्ध हो गए थे। फिर भला देवता, दैत्य और मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हे राजा परीक्षित, वह कथा इस प्रकार है। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से यह कहा कि हे भगवान, श्री नारायण जी के जिस मोहिनी स्वरूप ने असुरों को मोहित कर दिया था, उस स्वरूप के मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव उन्हें लेकर नंदीश्वर पर सवार होकर श्री नारायण जी के पास वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। श्री नारायण जी भगवान ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर पूछा है कि हे महादेव जी, आपकी कहाँ जाने की तैयारी है। उस समय भगवान शिव भगवान श्री नारायण जी की स्तुति करते हुए कहने लगे हैं, हे भगवान, आपने जिस मोहिनी स्वरूप से असुरों को मोहित किया था, उस स्वरूप को मैं भी देखना चाहता हूँ। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ भगवान ने उत्तर दिया, हे महादेव जी, आप मेरे उस स्वरूप को देखकर कामदेव के वशीभूत हो जाएंगे। तब भगवान शिव कहने लगे हैं, हे दीन बंधु, असुर लोग तो अपने मन और इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण कामासक्त हो गए थे, लेकिन मैं इंद्रियों को अपने वश में रखता हूँ। इसलिए आपके मोहिनी स्वरूप को देखकर मैं मोहित नहीं हो सकता। पार्वती जी भी आपके उस स्वरूप को देखने की इच्छुक हैं। इसलिए आप जिस तरह मेरी विनती को हमेशा स्वीकार करते आए हैं, उसी प्रकार मेरी इस विनती को भी स्वीकार कर लीजिए। यह वचन सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं, हे कैलाशपति भगवान, आप मेरे निराकार स्वरूप की आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप सदा उसी स्वरूप के दर्शन किया करें, क्योंकि जिसको मेरे उस निराकार स्वरूप का ध्यान हो सके, उसी को मेरे सगुण स्वरूप को देखने की इच्छा करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से उसे निराकार स्वरूप की भक्ति प्राप्त होती है। जो अज्ञानी मनुष्य मेरे निराकार स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता, उसे मैं अपने साकार स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान प्राप्त करवाता हूँ। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान वैकुंठनाथ के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शंकर जी भगवान ने मोहिनी स्वरूप को देखने का हठ नहीं छोड़ा, तो उस समय श्री नारायण जी भगवान ने हंसते हुए इस प्रकार कहा है, हे महादेव जी, यदि आपकी इच्छा यही है तो आप और पार्वती जी दोनों ओट में जाकर बैठ जाइए। मैं अभी वह स्वरूप आपको दिखाई देता हूँ, परंतु आप उस रूप को देखने से पहले पूरी तरह से सावधान हो जाएं। उस समय इतना कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज मन में बड़े प्रसन्न हैं। उनके मन में एक अभिलाषा थी कि भगवान के मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने हैं। आज उनकी इस अभिलाषा को श्री नारायण भगवान पूरी करने जा रहे थे। इसी प्रसन्नता को मन में लिए हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी एक और आड़ में जाकर बैठ गए हैं। उसके पश्चात श्री नारायण जी भगवान की इच्छा के अनुसार एक अति सुंदर उपवन और सरोवर का निर्माण हो गया, जहां बड़े ही मनोहर पक्षी गुंजार रहे थे।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, पार्वती जी अपने सामने किसी भी अन्य स्त्री के सौंदर्य को नगण्य मानती थी। वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर समझती थी। अतः वह अपने मन में सोच रही थी कि देखें उक्त स्वरूप मुझसे अधिक है या नहीं, भगवान का वो मोहिनी स्वरूप मुझसे सुंदर है या नहीं। यह मन में विचार पार्वती जी कर रही थी। जिस समय शिव पार्वती जी मोहिनी स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक ओर से श्री नारायण जी भगवान का मोहिनी स्वरूप प्रकट हुआ है। बोल मोहिनी भगवान की जय। वह महान सुंदरी स्त्री के समान था, जो उत्तम वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उनका मुख कमल चंद्र कांति के समान चमक रहा था। वह अपने कमर में घुंघरूदार जड़ाऊ करधनी पहने हुए थी और रेशमी वस्त्र की गेंद अपने हाथ में लेकर आकाश में उछाल रही थी। वह मोहिनी माया उस बाग में चारों ओर कंदुक क्रीड़ा करती हुई घूम रही थी। जिस समय भगवान शिव की दृष्टि उस पर पड़ी और परस्पर नेत्र मिलने पर वह उनकी ओर कटाक्ष करके मुस्कुराई, उस समय भगवान शिव का मन उसे देखते ही मोहित हो गया, उसके वशीभूत हो गया। भगवान शिव अपने स्वरूप को भूलकर उस पर मोहित होकर भाग पड़े हैं। उनकी मृगछाला गिर गई। मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव आज नग्न हुए हैं। पार्वती जी का ध्यान बिसराकर वे उसके सम्मुख जा पहुंचे, किंतु वह महासुंदरी शिव जी के प्रति तनिक भी प्रेम न दिखाकर आगे की ओर बढ़ने लगी है। यह देखकर शिवजी भगवान अत्यंत आसक्त होकर उसके पीछे पीछे इस तरह दौड़े हैं जिस प्रकार हथीने के पीछे हाथी दौड़ता है। उस समय कामदेव ने भी अवसर देखकर शिवजी से अपना बदला ले लिया। जब शिवजी उस मोहिनी स्त्री के निकट पहुंचे तो उसने घूंघट काटकर अपना मुख छिपा लिया। उस समय भगवान शिव अति व्याकुल होकर मन में इस प्रकार सोचने लगे हैं कि मैंने बड़ी भारी भूल की है, जो मैं इस सुंदरी के इतने समीप चला आया। यदि मैं कुछ दूर रहता तो यह अपना मुख कमल इस प्रकार घूंघट से ना ढांकती। हे परीक्षित, शिवजी भगवान की इधर ऐसी दशा थी, उधर पार्वती जी भी मोहिनी स्वरूप को देखने हेतु उसके निकट जा पहुंची। वहां वे उसके मोती के समान चमकते हुए चरण कमलों को देखकर अपने मन में सोचने लगी हैं कि ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इसके सम्मुख मेरा स्थान नगण्य है। जिस समय पार्वती जी अपने हृदय में ऐसा विचार कर रही थी, उसी समय भगवान शिव ने कामातुर होकर उस मोहिनी नारी को अपने कंठ से लगा लिया। तब वह उनसे छिटक कर आगे की ओर बढ़ चली। उस परम सुंदरी का स्पर्श पाकर भगवान शिव इतने अधीर हो गए कि उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं और वे बार बार छिटक कर निकल जाती थी, जिससे कि भगवान शिव के हाथ का स्पर्श उसके किसी अंग से नहीं हो पाता था। एक बार कुछ देर के लिए वे परम सुंदरी भगवान शिव की आंखों से ओझल होकर पुनः प्रकट हुई हैं। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर अपनी भुजाओं में मोहिनी रूप को बांध लिया। वह पुनः उन्हें झटक कर अलग हुई हैं। इस प्रकार की खींचातानी में उस मोहिनी नारी का वस्त्र ढीला होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस समय मोहिनी को नग्न अवस्था में देखकर भगवान शिव ने उसे अपनी गोद में उठाना चाहा। इसी बीच में भगवान शंकर का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। यह दशा देखकर मोहिनी भगवान वहीं अंतर ध्यान हुए हैं। यद्यपि भगवान शिव का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां पर सोने और चांदी की खानें बन गई। हे राजा परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। हे राजा परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद भगवान शंकर को स्मृति हुई है।
उन्होंने देखा है कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया है। मोहिनी रूप के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान शिव आज बहुत लज्जित और उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे हैं तथा मन में ये विचार करने लगे हैं कि शायद वह मोहिनी नारी फिर से प्रकट हो जाए। उसी समय श्री नारायण भगवान की माया से पार्वती जी भी शंकर जी के निकट आकर पहुंच गई हैं। उन्हें देखकर श्री शंकर भगवान अपने हृदय में अत्यंत लज्जित होकर विचार करने लगे हैं कि देखो, मैंने काम, क्रोध, लोभ आदि को वश में करने के लिए हजारों वर्षों तक समाधि लगाई है, परंतु भगवान श्री नारायण जी के इस मोहिनी स्वरूप को देखकर मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया और मैं भी कामदेव के वशीभूत हो गया। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने श्री नारायण जी के समक्ष अपने को कामजीत कहकर इनकी मोहिनी रूप को देखने के लिए जो हठ की थी, उसी के कारण श्री हरि ने मेरा ज्ञान नष्ट करके इस तरह मेरे घमंड को दूर किया है। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का घमंड करते हैं उन्हें मूर्ख जानना चाहिए, क्योंकि श्री नारायण जी भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि जिससे कोई मुक्ति नहीं पा सकता है। इस तरह विचार करके आज भगवान शिव बहुत पश्चाताप करने लगे हैं। लेकिन भगवान शिव के मन में एकाएक विचार आया है कि श्री नारायण भगवान ने अपनी माया का दर्शन मेरे कहने पर ही मुझे कराया है, इसलिए भगवान शंकर इस समय फिर से अपने पहले के स्वरूप में स्थित हुए हैं। उन्हें ज्ञान हुआ है। ठीक इसी समय श्री नारायण भगवान चतुर्भुजी स्वरूप से भगवान शिव के सामने आकर खड़े हुए हैं। उसके पश्चात भगवान शिव का हाथ पकड़कर आदर सहित इस प्रकार कहने लगे हैं, हे महादेव जी, आप अपने मन में चिंता ना करें। मेरे इस मोहिनी रूप को देखकर बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि आदि का भी ज्ञान अपनी जगह पर नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की वासना में पड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा और संसारी व्यक्ति अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्री रूपनी मेरी माया को सबसे बलवान जानना चाहिए। हे महादेव भगवान, मेरी स्त्री रूपनी माया से विमोहित होकर भी आपको ज्ञान स्वयं हो गया है। आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए हैं। ये बड़े आनंद की बात है। मेरी माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार भी मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि आप हर समय मेरे स्मरण अथवा ध्यान में मग्न रहते हैं। यदि आप कहें कि इस मोहिनी रूप माया ने आपके मन को चंचल क्यों बनाया, तो इसका कारण यह है कि आपने मेरे निर्गुण स्वरूप का स्मरण त्याग कर मुझे अपने से अलग समझ लिया अथवा मेरी माया का प्रभाव देखने की इच्छा प्रकट की है। अब आप यह जानकर धीरज रखें कि भविष्य में कभी भी आपको मेरी माया नहीं सताएगी। इस तरह श्री श्याम सुंदर भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर को बोध कराया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान ने भगवान शंकर का सत्कार किया है। तब उनसे विदा लेकर और भगवान श्री हरि विष्णु की परिक्रमा करके भगवान शिव शंकर भोलेनाथ गणों के साथ कैलाश पर्वत को चले गए हैं। उसके पश्चात कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आज माता पार्वती से कहने लगे हैं कि आपने मेरे इष्ट देव की माया का प्रभाव देखा। मैं आठों प्रहर इन्हीं ज्योति स्वरूप प्रभु के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रिय परीक्षित, मैंने श्री हरि विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई है, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष इस कथा का बार बार संकीर्तन करता है, इस कथा को सुनता है, उसका कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य समुद्र मंथन की इस कथा को सुनकर कोई व्यापार या कोई कार्य शुरू करता है,
उसे अपने मनोरथ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, उसको चारों दिशाओं में सफलता मिल जाती है। हे राजन, पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनके ऊपर सदा कृपा करते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके देवताओं को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया है। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें, वे भगवान उन समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसलिए मैं उन परम प्रभु के श्री चरण कमलों में सदा नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। बड़ी मंगलमयी कथा का आज श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। भगवान श्री नारायण जी की माया सभी को अपने वशीभूत कर लेती है, लेकिन जो भगवान श्री हरि विष्णु की चरण की शरण में चले जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, माया उनके ऊपर अपना कोई असर नहीं डालती। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान की माया से बच सकते हैं। बाकी किसी के लिए भगवान की माया से बचना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान की सदा भक्ति करते रहना चाहिए, ताकि भगवान की माया का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो सके। इस कथा में विशेष रूप से बताया गया है कि समुद्र मंथन की कथा को सुनकर जो मनुष्य कोई कार्य या कोई व्यापार या कुछ भी नया काम आरंभ करेगा, उसको उसमें अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।